देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तमवातुजातं नमामि। श्रीराम जय राम। श्रीराम जय राम। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, नवरात्र का पर्व चल रहा है, भगवती की आराधना का पर्व, और साथ ही अधर्म पर धर्म की, असत्य पर सत्य की, अन्याय पर न्याय की और आसुरी शक्ति पर दैवी शक्ति के विजय का भी पर्व है। भगवान राम का रावण पर विजयोत्सव हम इसी समय मनाते हैं। जगह जगह रामलीलाएँ भी हो रही हैं। ये रामलीलाएँ जो है ना, ये दुर्गा पूजा से पहले भारत में प्रचलित थी। दुर्गा पूजा तो एक बंगाल के संत हुए कृतिवास, उन्होंने लिखा कृतिवास रामायण, राम की कथा। उसमें उन्होंने राम के द्वारा शक्ति की पूजा का वर्णन किया, जो मैं आप लोगों को कल सुना चुका हूँ। तो बंगालियों में एक यात्रा चलती है, जगह जगह धार्मिक प्रकरणों की झांकी चलती है। तो ये राम की शक्ति पूजा की झांकी बड़ा प्रसिद्ध हुई, बड़ा लोकप्रिय हो गई बंगाल में। और धीरे धीरे राम की शक्ति पूजा पीछे चल गई और दुर्गा की पालडाल, दुर्गा की पूजा आगे आ गई कि जब भगवान ने शक्ति की पूजा किया तो चलो शक्ति की ही पूजा किया जाए। तो कोई बुरा नहीं है, चाहे प्रभु की पूजा करो चाहे प्रभु की शक्ति की पूजा करो, सब एक ही है। क्योंकि मानस में तुलसी ने लिखा ना, गिरा रथ जल बीचिसम कहियत भिन्न भिन्न, बंधव सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। और कालिदास ने भी लिखा, वागर था प्रतिपत्ति, वागर था संपृक्त, वागर था प्रतिपत्ति। वाणी और अर्थ की तरह से संपृक्त हैं ये भवानी और शंकर, मतलब शक्तिमान शिव और उनकी शक्ति पृथक नहीं है। जल और लहर जैसे एक दूसरे से पृथक नहीं है। जल की ही एक व्यक्ति का नाम लहर है, वैसे ही शिव और शक्ति या शक्ति और शक्तिमान पृथक नहीं किए जा सकते। तो हम भगवान राम के शक्ति की पूजा इसलिए करते हैं कि भगवान राम ने खुद शक्ति की पूजा करके रावण पर विजय प्राप्त की। ये राम और रावण का युद्ध एक ऐतिहासिक घटना तो है ही, साथ ही एक आध्यात्मिक घटना भी है। और हर युग का वही अतीत नहीं है, हर युग का वर्तमान है। हर युग में राम रावण संघर्ष निरंतर चलता रहता है। राम यहाँ समस्त दैवी संपदा के प्रतीक हैं, सत प्रवृत्तियों के प्रतीक हैं, दैवी प्रवृत्तियों के प्रतीक हैं। और रावण समस्त आसुरी संपदा का, जो अभी गीता में दैवासुर संपद विभाग में आपने देखा, वो समस्त आसुरी संपदा का प्रतीक है। अधर्म का प्रतीक है, अन्याय का प्रतीक है, अत्याचार का प्रतीक है। और राम और रावण का युद्ध जो है, धर्म और धर्म के बीच का युद्ध है।
सद और असद प्रवृत्ति के बीच का युद्ध है, न्याय और अन्याय के बीच का युद्ध है। और यह युद्ध होकर के ख़त्म नहीं हो गया, ये हर युग का यथार्थ है। हर युग में यह संघर्ष चलता ही रहता है। राम हमारे आदर्श हैं और रावण हमारा यथार्थ है। रावण हमारा यथार्थ है। हम जब दामाद ढूंढने जाते हैं अपने लिए, अपनी बेटी का विवाह करने के लिए, तो राम नहीं ढूंढते हैं, रावण ढूंढते हैं। धनाढ़ चाहिए, ऊपर झापर की आमदनी चाहिए, ये सब रावण की प्रवृत्ति है। राम की प्रवृत्ति थोड़े है। राम न धनाढ़ होगा न वो उसके पास ऊपर झापर की कोई प्रवृत्ति होगी तब उसका विवाह करेंगे। मैंने एक कविता इसमें लिखी थी कि उधर रावण संग कैसे ब्याह सके अपनी सीता को। ध्यान से सुनिएगा। और उधर राम, बीच से सुना रहा हूँ, लंबी कविता है कि और उधर रावण संग कैसे ब्याह सके अपनी सीता को, बस एक यही चिंता घेरे है आज हरीक पिता को। तो उधर स्वर्ण लंका में बैठा रावण सीताओं के फोटो छाट रहा है। अब मुझ जैसा दामाद इस दहेज पे जनक को कितना डांट रहा है। बांधो किसी राम के पल्ले या भिखमंगी के सिर मर दो, अरे मुझको बेटी देनी है तो सोने चांदी में जड़ दो। तो रावण बैठा है अपने घर में, सीताएं है ताक लगाए, और पिता जनक भी नीप रहा है दहेज का स्वर्णिम जाल बिछाए। और अपना राम बेचारा अब तक पड़ा कुंवारा है, सीताओं की कौन कहे सुरपड़खा तक ने दुत्कारा है। और वो सारे मूल्य जिन्हीं वो हीरा समझे बैठा था, जिनके बल पे राजपाट सब छोड़ छाड़ के ऐठा था। कौड़ी के सब तीन हो गए, बेदम और बलहीन हो गए, रावणी मूल्यों की चकाचौंध में व्यर्थ और बलहीन हो गए। तो सबसे बड़ा सवाल आज का वो भी कैसे जी लेते हैं जो अब भी सच के साथ खड़े हैं, जो घूस नहीं लेते देते हैं। कैसे जलते हैं उनके घर के चूल्हे जिनके घर में कोई चोर नहीं है, या कोई सरकारी अफसर, या कोई घुसखोर नहीं है। अपनी बेटियों के हाथ आज वो कैसे पीले कर जाते होंगे, अरे जो गलत काम करने से पहले लाख बार मर जाते होंगे। तो रावण हमारा यथार्थ है। कम से कम भारत में व्यक्तिगत चरित्र भले ही बचा हो, सामूहिक चरित्र बचा ही नहीं है, राष्ट्रीय चरित्र बचा ही नहीं है। हमारी गणना बेईमान राष्ट्रों में होती है। 76 राष्ट्र हमसे ज़्यादा ईमानदार हैं। 193 राष्ट्रों की सूची में 76 राष्ट्र हमसे ज़्यादा भी ईमानदार हैं। 76वें पायदान पे हम खड़े हैं। राष्ट्रीय चरित्र बचा ही नहीं है। हाँ, व्यक्तिगत चरित्र जरूर बचा है कुछ लोगों का, इससे भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता। तो राम सद प्रवृत्ति, रावण असद प्रवृत्ति, राम धर्म प्रवृत्ति, रावण अधर्म प्रवृत्ति, राम न्याय की शक्ति, रावण अन्याय की शक्ति। ये दोनों के बीच की संघर्ष गाथा है। और यह संघर्ष जो है हो के ख़त्म नहीं हो गया, निरंतर चलता रहता है। इसीलिए भागवत में कहा गया कि मर्त्यावतारस्तु हि मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधाय न केवलम विभो। हे परमात्मन, आपका मनुष्य अवतार जो है वो रावण के वध के लिए नहीं होता है, क्योंकि रावण एक व्यक्ति नहीं है जो मार दिया और फिर रावण तो खत्म। रावण एक प्रवृत्ति है। तो हर युग में यह प्रवृत्ति रहती है। हर युग में इस प्रवृत्ति से कैसे लड़ा जाता है, मनुष्य को इस शिक्षण देने के लिए आपका अवतार होता है। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन,
न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिश्लोकेषु किंचन न वाप्तव्यम वर्तेव च कर्मणि यदि हयम न वर्तेयम जात कर्मण अतीन्द्रतः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता श्यामोपहन्याम इमां प्रजा यद्यद आचर श्रेष्ठ तत्तदेवतरो जन स यत् प्रमाणम कुरते लोकस्तदनुवर्तते। यह सुना चुका हूँ तीसरे अध्याय में गीता के कि हे अर्जुन, इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं हो। सारा ब्रह्मांड मेरे चरणों में धूल की तरह पड़ा हुआ है। फिर भी मैं कर्म करता हूँ। मनुष्य कर्म करता है कुछ पाने के लिए, और मैं कर्म करता हूँ मनुष्य के शिक्षण के लिए, मनुष्य को कर्म करने का तरीका बताने के लिए, मनुष्य को न्याय का सन्मार्ग का रास्ता दिखाने के लिए। और यदि ऐसा मैं नहीं करूं तो सन्मार्ग के सारे रास्ते मिट जाएं और यह सृष्टि जो है वह नष्ट हो जाए, उथल पुथल हो जाए, धर्म का लोप हो जाए। क्योंकि जैसे जैसे श्रेष्ठ आचरण करते हैं सामान्य लोग वैसे ही आचरण करते हैं। तो मेरे अवतार लेने का ये उद्देश्य नहीं है कि मैं हमेशा के लिए रावणों को, मैं हमेशा के लिए कंसों को, मैं हमेशा के लिए दुर्योधनों को मिटा देता हूँ ना। अरे ये व्यक्ति का नाम होता तो मैं मिटा भी देता, ये प्रवृत्ति का नाम है। और जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करता, संत हंस गुण गाहि पै परिहर बार विकार। ये श्वेत और श्याम धागों से सृष्टि की रचना हुई है। सद और असत प्रवृत्तियों को मिला के सृष्टि की रचना हुई है। ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को मिला के सृष्टि की रचना हुई है। ठीक है। और ये गुण हमेशा रहेंगे और इन गुणों का संघर्ष भी हमेशा चलेगा। इसलिए कैसे सत्य के पक्ष में खड़ा होकर लड़ा जाता है, न्याय के पक्ष में खड़ा होकर लड़ा जाता है, धर्म के पक्ष में खड़ा होकर लड़ा जाता है, ये शिक्षा देने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। और जब भी हम लड़ने जाएंगे तो शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। जब भी अधर्म से लड़ने जाएंगे, अन्याय से लड़ने जाएंगे, असत प्रवृत्तियों से लड़ने जाएंगे, आसुरी प्रवृत्तियों से लड़ने जाएंगे तो शक्ति की आवश्यकता होगी। इसीलिए हम शक्ति अर्जित करने के लिए शक्ति की पूजा करते हैं। एक बात जानो, अयोध्या जो है आदर्श की भूमि है और लंका जो है यथार्थ की भूमि है। और मैं बार बार कह चुका हूँ कि यथार्थ में हम दूसरी भूमि पर खड़े हैं, लंका की भूमि पर ही खड़े हैं। इसमें किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। तो जब हम यथार्थ से आदर्श की यात्रा करते हैं, यथार्थ से की भूमि से आदर्श की भूमि की तरफ का आरोहण करते हैं तो उसको साधना कहते हैं। तब उसी को साधना कहते हैं। जो साधना हम लोग कर रहे हैं, रोज सत्संग से बड़ी कोई साधना नहीं है। लेकिन जब आदर्श स्वयं उतर करके यथार्थ की भूमि पर आ जाए तो उसको अवतार कहते हैं, अवतरण कहते हैं, दिव्य शक्तियों का अवतरण कहते हैं। तो लंका जो है वो अयोध्या नहीं जाती है, अयोध्या जो उतर के है लंका में आ जाती है। इसी को अवतरण, इसी को अवतार कहा जाता है। यह बात आप जान लें। लेकिन धर्म की विजय के लिए, न्याय की विजय के लिए, सत्य की विजय के लिए भगवान राम को शक्ति की पूजा करनी पड़ी। माइट इज राइट। हाब्स एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ है। 3 दार्शनिक बड़ा प्रसिद्ध हैं, हाब्स, लॉक और रूसो। तो हाब्स का ये सिद्धांत है, माइट इज राइट, शक्ति ही न्याय है। शक्ति की, न्याय की स्थापना के लिए शक्ति की बहुत आवश्यकता होती है। इसीलिए भगवान राम ने शक्ति की पूजा की और इसीलिए हम भी शक्ति की पूजा करते हैं। तो शक्ति की पूजा में कुछ लोग दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, कुछ लोग देवी भागवत पढ़ते हैं। तो मैंने सोचा कि नवरात्र में एक आध प्रकरण हम
देवी भागवत से दुर्गा सप्तशती तो घर घर पढ़ी जाती है, तो उसको दोहराने का कोई फायदा नहीं। हमने सोचा कि कुछ प्रसंग जो है देवी भागवत से आप लोगों को सुना देंगे। अब ये महिषासुर की कथा बड़ा प्रसिद्ध है, दुर्गा सप्तशती में भी है? लेकिन महिषासुर की कथा को लेके चूँकि कथा पौराणिक शैली में लिखी गई है, इसलिए इसका अर्थ अभिधात्मक अर्थ लगाएंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसमें लक्षणा के सब अर्थ लगेगा। देवी भागवत के पंचम सर्ग में, पंचम स्कंध में ये कथा वर्णित है। यह जन्मेजय और व्यास जी के संवाद के रूप में कथा है, और व्यास जी जन्मेजय को सुनाते हैं कि प्राचीन काल में एक बहुत प्रतापी राजा हो चुका था जिसका नाम था महिषासुर, महिष असुर। उसको महिष असुर कहते थे, इसलिए हो गया महिषासुर। और वो बड़ा प्रतापी था और अपने प्रताप के बल पर सारी पृथ्वी को जीत करके और देवलोक को भी जीत लिया, और देवता लोग उसके डर से भाग भाग के कंदराओं में जाके छिप गए। लेकिन थोड़ी आसुरी प्रवृत्ति का था, आधार्मिक प्रवृत्ति का था, अत्याचार, उत्पीड़न और अन्याय पर विश्वास करता था। इसलिए लोग उसको असुर कहने लगे, राक्षस कहने लगे। और जैसे भैंसा होता है बिना विवेक का फुफकारता चलता है, जिससे सो सिंह भांजता चलता है, उसी तरह बिना विवेक का युद्ध करता था, बिना विवेक के भैंसे की तरफ फुफकारता रहता था, लोगों पर आक्रमण करता रहता था, लोगों को अपने अधीन करता रहता था, और लोगों से शुल्क, यानी उसको टैक्स कहते हैं, कर कहते हैं, लिया करता था। तो जन्मेजय जी पूछते हैं कि यह महिषासुर जो था वो किसका, बार बार महिषासुर को महान आत्मन कहा गया है देवी भागवत में। अब लीजिए, हम लोग, आप लोग यही समझते हैं ना कि वो भैंसा था, भैंसा। भैंसा संवाद कैसे करेगा, भैंसा सिंहासन में बैठ के शासन कैसे करेगा। और देवी से जब युद्ध होता है तो मानव की तरह से युद्ध उसका होता है, भैंसा की तरह से युद्ध थोड़े होता है। अरे नहीं कहते हैं आदमी को, अरे ये तो पूरा बैल है, किसी किसी को कहते हैं अरे वो पूरा समझ लो कि एकदम भैंसा है, गधा है, नहीं कहते हैं। जिसकी जैसी प्रवृत्ति है उसको ऐसी संज्ञा दी जाती है। तो महिषासुर को भी कह दिया गया, नाम है उसका महिषासुर है। तो लोग समझते हैं कि भैंसा था। श्रीमान जी, किस्से कहानियों में ऐसी बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन जब हम यथार्थ विवेचन करने बैठेंगे पुराणों का, शास्त्रों का, अपनी शास्त्रीय कथाओं का, तो ऐसे आँख मूंद के अर्थ लगाने से काम नहीं चलेगा। अरे वो ये भी असुर का मतलब नहीं होता कि बड़े बड़े दांत और बड़ी बड़ी सींगे, ये सब भी नहीं। आदमी ही की तरह था, थोड़ा बलशाली था और थोड़ा सा भैंसे की स्वभाव का था। जिस चीज़ से भिड़ जाना, युद्ध करना, युद्ध में आनंद आना, और उसी तरह शक्तिशाली था, है ना, इसलिए उसको महिषासुर कह दिया गया। तो जन्मेजय पूछते हैं कि प्रभु वो किसका पुत्र था। अब ये कथा देवी भागवत में नहीं, सब दुर्गा सप्तशती में नहीं मिलेगी। क्या उसका इतिहास है, कैसे महिषासुर पैदा हुआ। तो व्यास जी कहते हैं कि देखिए, धनु के दो पुत्र थे, रंभ और करम्भ। दोनों बड़े प्रतापी, बड़े बलशाली और आसुरी प्रवृत्ति के थे। ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, फिर भी दैवी शक्ति में विश्वास था, तभी तो ब्रह्मा की तपस्या किए।
तो उन दोनों को पुत्र नहीं था। तो पुत्र प्राप्ति के लिए दोनों जो है तपस्या करने का निश्चय किए। तो करम्ब जो है वो पंचनद के जल में, कमर भर जल में खड़ा होकर के तपस्या करने लगा। और रंभ जो हैं वो एक वटवृक्ष के नीचे पंचाग्नि जला करके और धधकती हुई आग के बीच में बैठ करके तपस्या करने लगे। आज भी आप साधुओं को देखते होंगे दोनों तरह से तपस्या करते हुए, जल में खड़ा होकर तपस्या करते हुए, पंचाग्नि तापते हुए तपस्या करते हुए देखते होंगे। और इसी को गीता में भगवान ने कहा कि तान विद्य आसुर निश्चयान, इस तरह का जो शरीर को कष्ट दे करके तपस्या करता हुआ दिखाई दे, समझ लेना वह असुर है, इसी के चक्कर में मत पड़ना। तो इंद्र इन सोनों की तपस्या से हमेशा इंद्र जी हैं जो अपने सिंहासन के लिए चिंतित रहते हैं, तो घबरा गए। तो इन्होंने मगर का रूप धारण करके और जल में तपस्या कर रहे करम्ब का काम समाप्त कर दिया, उसको चबा गए। जब रंभ ने अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुना तो बड़ा दुख हुआ और उसने कहा मैं भी अब आत्महत्या कर लूँगा। तो तलवार निकाल के अपनी गर्दन काटने को उद्यत हुआ। तब तक अग्नि के बीच में बैठे तपस्या कर रहे थे। तो अग्निदेव ने कहा तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा और सब लोग कहेंगे कि अग्नि का कोई प्रताप ही नहीं है, अग्निदेव का, उनके लिए तपस्या करता हुआ व्यक्ति का ये दुष्परिणाम हुआ। तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया, अरे क्या कर रहे हो? क्या नहीं भगवान मैं आत्महत्या कर लूँगा, अब भाई ही नहीं रहा तो हम जी के क्या करेंगे। अग्निदेव ने कहा नहीं जाओ, कहा तब हम एक ही शर्त पर जाएंगे कि हमें ऐसे पुत्र का वरदान दीजिए जो बहादुर हो, अजय हो, देवताओं को भी पराजित कर दे, स्वर्ग लोक को भी जीत ले। अग्निदेव ने बात उसको दे दिया वरदान। अब वो आया तो उसकी दृष्टि में एक महिषी पर एक से दृष्टि पड़ी, तो उसने उस महिषी से शादी कर लिया। अब यहाँ महिषी माने भैंस होता है, महिषी माने भैंस होता है ना। और राजा की रानियों को भी महिषी कहा जाता है, सुंदर स्थूल का स्त्री को भी महिषी कहा जाता है। अरे औरों को छोड़िए, रामचरितमानस में सीता जी के माता को महिषी कहा गया है। तो महिषी का मतलब भैंस लगा ली जो उसकी बुद्धि की बलिहारी है, उसके लिए सब कथाएं है ही नहीं। वो सब उसी तरह बैठ के दुर्गा सप्तशती बांटते रहें, अर्थ का अनर्थ समझते रहें। अब आप कहेंगे कि कहाँ सीता जी के माता को महिषी कहा गया? अरे साफ साफ जब विवाह के समय जनक पाट महिषी जग जानी, सी मात किम जाई बखानी, जनक पाट महिषी जग जानी। पाट महिषी, पटरानी, रानियों को महिषी क्यों कहा जाता था? क्योंकि बैठे बैठे स्थूल काय हो ही जाती थी सब, इसीलिए उनको महिषी कहा जाता था। तो हर स्थूल काय औरत को महिषी कहा जाता है। तो उसकी नज़र एक महिषी पर पड़ी, मतलब एक स्थूल काय औरत पर पड़ी और उसे पसंद आ गई और उससे वो विवाह कर लिया और औरत उससे गर्भवती हो गई। ठीक है, लेकिन वो औरत महिषी थी लेकिन इतनी खूबसूरत थी कि एक दूसरी भी दैत्य की उस पर दृष्टि पड़ गई और वह उसको रंभ से छीनना चाहा। तो रंभ में और उसमें युद्ध होता है और वह रंभ पर भारी पड़ता है और युद्ध में मारा जाता है, यानी रंभ की मृत्यु हो जाती है। और रंभ से और गंधर्वों में बड़ी मित्रता थी। तो वो जो महिषी थी रंभ की पत्नी, वो भागते भागते गंधर्वों के शरण में गई और यह जो दैत्य था उसका पीछा करते करते पहुंचा। तो गंधर्वों ने इस दैत्य को मार गिराया, है ना। और अपने मित्र के मृत्यु पर बड़ा दुख हुआ गंधर्वों को, और वो सब आए और उस अंत्येष्टि क्रिया चिता सजाई गई। मतलब वो भी सनातन परंपरा में ही उन सबों को चिता सजाई गई। इसका मतलब क्या हुआ कि सनातन धर्मावलंबी वह भी था लेकिन थोड़ा दुराचारी था, जैसे रावण भी था। रावण को क्या कहेंगे?
रावण भी आर्य ही था, थोड़ा दुराचारी हो गया तो अनार्य हो गया, लेकिन सारी रावण का भी अंत्येष्टि क्रिया उसी तरह से हुई जैसे आर्यों की होती है। तो उसका भी चिता सजाई गई रंभ की, और जब उसकी चिता सजाई गई तो ये जो महिषी, जिसको आप लोग भैंस समझते हैं, भैंस नहीं स्त्री थी, ये कही कि मैं भी पति के साथ सती होंगी, और अभी उसके कोखी से सद्य बच्चा पैदा हुआ था। उस बच्चे को गंधर्वों को सौंप करके, और वह भी पति के साथ चिता पर सती हो गई। अब कोई भैंस सती होगी क्या? कथा का अनर्थ नहीं करना चाहिए। कोई भैंस सती होगी, इतना विवेक आएगा भैंस का कि वो पति के साथ सती होगी? सती होगी। गंधर्वों ने महिषासुर का पालन पोषण किया, लेकिन बड़ा प्रतापी, बड़ा बलशाली निकला, और इसकी बल को, इसकी ताकत को और इसकी प्रवृत्ति को देख करके गंधर्वों ने इसका नाम रख दिया महिष। उसमें असुर जोड़ दो तो महिषासुर हो जाता है। असुर था, दैवासुर संपद, दैवासुर विभाग, दैवासुर संग्राम सुने हैं ना? तो उसी तरह से वह असुर था, महिष नाम रख दिया तो महिषासुर हो गया, और उसको सारे दैत्यों ने मिलके अपना राजा चुन लिया, और उसने एक बड़ा साम्राज्य दैत्यों का स्थापित किया, और चिक्षुर नाम के व्यक्ति को सेनाध्यक्ष बनाया। कहते हैं कि उसके साथ रक्त बीज नाम का बड़ा प्रतापी दैत्य था। कहते हैं कि रंभ का अवतार ही था, मारे अपने पुत्र के स्नेह के वशीभूत होकर उस पुनर्जन्म ले लिया। वो हुआ रक्त बीज। इसके बाद उसके साथ ताम्र, असिलोमा, उदर, बिडाल, ये सब राक्षसों के नाम हैं, है ना? वास्कल, त्रिनेत्र, ये सारे उसके योद्धा थे, बड़े बलशाली, और अपनी अपनी सेना लेकर के उसके साथ मिल गए और उसको राजा चुन लिया। सारे धरती को जीतने के बाद तब उसके मन में भावना चली कि अब हम लोग चलें और इंद्रलोक को जीते, देवताओं के लोक को जीते। तो उसने दैत्यों को ललकारा और कहा, अगर हम लोग जीत गए इंद्रलोक तो नंदन कानन में विहार करेंगे, अमृत का पान करेंगे, पारिजात पुष्प का सुगंध लेंगे, और सुंदर सुंदर अप्सराएं। केवल हम लोग मुसलमानों पर व्यंग करते हैं, 72 हूर। आपके यहाँ हूर की कमी थोड़े है क्या? वहाँ उर्वशी मिलेगी, मेनका मिलेगी, रंभा मिलेगी, घृताची मिलेगी, तिलोत्तमा मिलेगी, ये सब वहाँ स्वर्ग में मिलने वाली, मुफ्त में मिलने वाली अप्सराओं के नाम हैं। महोत्कटा मिलेगी। जब इस तरह का लालच दिया तो जैसे 72 हीरो के लालच में सब आतंकी बनते हैं, मर जाएंगे तो क्या, धर्म के लिए मरेंगे, जन्नत में जाएंगे, और जन्नत में जाएंगे तो 72 हूरें मिलेंगी। ऐसे ही हमारे यहाँ कहा गया, हतो वा प्राप्त से स्वर्ग, जीतो वा भोक्ष से महिम। युद्ध में मार जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, जीते हुए तो धरती का राज्य मिलेगा। लालच सब एक ही तरह की है। रहा क्या सही सब भी तोड़ने को, उठा मस्तक गरज कर बोलने को। इसीलिए गीता में स्वर्ग की निंदा की है भगवान ने। स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो यज्ञ याग करते हैं उसकी निंदा कर दिया। और स्वर्ग प्राप्ति क्या है? क्षीणे पुण्य मृत्युलोक विशंति। पुण्य क्षीण होगा तो फिर मृत्युलोक में ढकेल दिए जाओगे, और सुख के बाद दुख जब पड़ता है तो दुख असह्य हो जाता है। लेकिन उसने लालच दिया और दूत को भेज दिया कि इंद्र से कह दो समर्पण करे या युद्ध के लिए तैयार रहे। इंद्र समर्पण काहे करेंगे? इंद्रासन ही उनके लिए सब कुछ था। युद्ध के लिए तैयार हो गए और युद्ध में हार भी गए। और युद्ध में जब हार गए तब दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए, प्रभु आपने जो वरदान दे दिया वो तो अजय हो गया, अब हम लोगों से मारे मरता ही नहीं है। हाँ, एक बात कहना भूल गया,
ये महिषासुर जो था ना, यह सुमेर पर्वत पर जाके बहुत दीर्घ काल तक तपस्या किया। अब पुराणों में कहा है कि 10,000 वर्ष तक तपस्या किया, लेकिन वेदों में 100 वर्ष से ज़्यादा मनुष्य की आयु दी ही नहीं है। और पौराणिक काल तो वैदिक काल के बाद आता है ना, तो 10,000 वर्ष कोई कैसे जिएगा। लेकिन ये है कि जैसे एक वो पिक्चर में मेगा पिक्सल नाम सुने हो ना, इतने मेगा पिक्सल का मतलब क्या कि उस चित्र में कितनी संघनित हो गई है प्रकाश की किरणें। उस चित्र को फैलाओ तो बहुत बड़ा बन जाएगा, चित्र फटेगा नहीं। मेगा पिक्सल उसी तरह से तपस्या के क्षण जो होते हैं मेगा पिक्सल की तरह होते हैं। 10 वर्ष बीतेंगे तो लगेगा 10,000 वर्ष बीत गया। तपस्या के साधना के क्षण है ना, तो वही 10 वर्ष तपस्या क्या होगा, पुराणों में लिख दिया गया 10,000 वर्ष तपस्या किया। अब ब्रह्मा प्रकट हुए, वरम ब्रोही वर मांगो। तो उसने कहा हम काहू के मर ही न मारे, हम अजर अमर हो जाएं, हमारी मृत्यु ही न हो। ब्रह्मा ने कहा मृत्यु तो हमारी है, तो तुम्हारी काहे नहीं होगी भैया। अरे वो चीज़ हम मांगो जो हमारे पास हो, और जो हमारे पास हो ही नहीं उसको दे कैसे। तो उसने कहा तब ठीक है, हम किसी स्त्री के हाथ से ही मरें, किसी पुरुष के हाथ से न मरें। और मन में सोचा कि कोई स्त्री हमें क्या मारेगी। ब्रह्मा वरदान दे दिए। तो वहीं इंद्र ने ब्रह्मा को उल्हाना दिया। तो ब्रह्मा सब सारे देवताओं को लेकर शिव जी के पास गए। शिव जी सारे देवताओं को लेकर गरुड़ के पास गए, और सारे लोग बैठ के विचार विनिमय किए कि अब मिल के लड़ा जाए। तो गरुड़ पर बढ़ गए भगवान विष्णु, वृषभ पर आरूढ़ हो गए शिव, हंस पर आरूढ़ हो गए ब्रह्मा, ऐरावत पर आरूढ़ हो गए इंद्र, और सारे देवता अपने अपने मयूर पर कार्तिकेय, सारे देवता अपने अपने वाहन पर आरूढ़ होकर के और एक साथ महिषासुर पर आक्रमण कर दिया। और बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन वो पराजित नहीं हुआ। युद्ध में शिव जी को थका दिया, विष्णु जी को थका दिया, ब्रह्मा जी को थका दिया, इंद्र को मार के भगा दिया। तो ये लोग लौट के अपने अपने धाम आ गए, यार ये तो पराजय है। तो फिर देवताओं की मतलब मीटिंग हुई, बैठक हुई। तो शिव जी ब्रह्मा जी पर रुष्ट हो गए कि बताइए, अब वरदान दे दिए कि किसी स्त्री के हाथ से मरेगा, तो हम लोग कैसे मारें उसको। और कौन पत्नी, किसकी पत्नी भेजा जाए, लक्ष्मी जी को भेजा जाए कि हम अपनी पत्नी को भेजें, कि तुम अपनी पत्नी को, किसकी पत्नी को उससे लड़ने के लिए भेजा जाए। तो भगवान विष्णु ने कहा भाई देखिए, आपस में झगड़ने से कुछ नहीं होगा। एक उपाय है, अगर हम लोग करें तो उसको जीत सकते हैं। क्या उपाय है कि सारे देवता अपनी शक्ति दें और सारी शक्ति मिलके एक शक्ति हो जाए, और उस शक्ति को महिषासुर से लड़ने के लिए भेजा जाए। तो सबको ये बात पसंद आ गई, तो सब लोगों ने अपनी अपनी शक्ति का अवदान किया। विष्णु के शरीर से जो है वो श्याम वर्ण की वजह सतोगुणी शक्ति निकली। शिव जी के शरीर से गौर वर्ण लेकिन तमोगुणी शक्ति निकली। और ब्रह्मा जी के शरीर से लाल रंग की रजोगुणी शक्ति निकली। इंद्र के शरीर से शक्ति निकली, अग्निदेव के शरीर से, वरुण देव के शरीर से, यम के शरीर से, सारे देवताओं के शरीर से। 33 देवताओं के शरीर से। ये 33 कोट के देवता को समझते हैं लोग 33 करोड़ देवता। कोट माने होता है प्रकार, तरह। 33 तरह के देवताओं को वेद में स्वीकृति है, वेद में उसका वर्णन है। वो कौन कौन है भैया? तो 8 वसु हैं, 12 रुद्र हैं, 20 हो गया। अरे क्षमा करें, 8 वसु हैं, 12 आदित्य हैं, 12 आदित्य हैं, और 11 रुद्र हैं, 31 हो गया, और 2 अश्विनी कुमार हैं, 33 हो गया। यही 33 देवताओं को 33 कोटि कहा गया। याद रखें फिर, 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, यह 33 कोटि के देवता। सब लोगों ने अपना अपना अंशदान दिया, अपना अपना तेज दिया, और सबका तेज मिलकर एक सम्मिलित तेज हो गया। महालक्ष्मी का अवतार हुआ, और जिसकी 18 भुजाएं।
अब फिर सब देवताओं ने अपना अपना अस्त्र उसको प्रदान किया। विष्णु भगवान ने अपना चक्र प्रदान किया, शिव जी ने अपना त्रिशूल प्रदान किया और ब्रह्मा जी ने अपना ब्रह्मपाश प्रदान किया। इंद्र जी ने अपना वज्र प्रदान किया, यमराज ने अपना यमदंड प्रदान किया, वरुण ने अपना पाश प्रदान किया। सारे देवता अपने अपने शस्त्रों से उस महातेज को, उस महालक्ष्मी को विभूषित किए। और समुद्र ने सुंदर सुंदर अलंकरण और विश्वकर्मा ने सुंदर सुंदर अलंकरण और वस्त्र से देवी को सजा दिया। और उस देवी ने महिषासुर के सारे सेनापतियों का, उनके सारे युद्धपतियों का वध करके अंत में महिषासुर का भी वध कर दिया। अब इन सबों की लड़ाई का बड़ा विस्तृत वर्णन है, तो अब लड़ाई कैसे हुई इसको थोड़े सुनाएंगे हम। तो इस घटना से हमने सीखा क्या? इस घटना से हमने सीखा कि यथा पूर्वे देवा भागम संजनानाम उपास्ते, वेद के ऋग्वेद के इतने मंत्रों को लिख करके 15,500 मंत्रों को लिख करके और अंत में 3 मंत्र दिया ऋषियों ने कि सम गच्छध्वम संवदध्वम समो मनांस जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनानाम उपास्ते, समान मंत्र समति समानी समानम मन सच्चित्तमीशाम समान मंत्रम अभिमंत्रे वह समानीन वह सजोमी, समान वह आकुत समान वह हृदयान वह समानस्तु वह मनो यथा वह सुसहासती। मतलब मिल के चलो, मिल के बोलो, संगे शक्ति कर जुगे। जैसे देवताओं ने मिल करके और दैत्यों से अपने भाग को हासिल किया, अपने स्वर्ग को पुनः प्राप्त किया, दैत्यों को पराजित किया, ऐसे ही तुम लोग मिल करके अपने सामान्य शत्रु का, जो पूरे तुम्हारे कौम का शत्रु हो, उससे मिल करके निपटो, मिल करके लड़ो और अपने अस्तित्व की रक्षा करो। तो ये सीखा हमने इस घटना से। लेकिन एक चुटकुला था कि एक लड़की पूछती है पिताजी से, पिताजी एकता क्या होती है? माइंड इट केयरफुली। क्या पूछती है लड़की कि पिताजी यूनिटी माने एकता, व्हाट इज यूनिटी, एकता क्या होती है? तो पिता ने उत्तर दिया, बेटी मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं तो हिंदू हूँ। तो आज हिंदुओं की जो स्थिति है देश में और जहाँ जहाँ विदेशों में है, वहाँ जो स्थिति है, हाल में बांग्लादेश में देख लीजिए, अपने ही देश में देख लीजिए, ये सब क्यों है? क्योंकि हमारे भीतर एकता नहीं है। समाज में एकता कैसे हो? क्योंकि संगे शक्ति कलयुग है। अगर शक्ति की आराधना का मतलब क्या होता है? समाज में कैसे शक्ति उतरे, समाज की शक्ति से, सामूहिक शक्ति से हमारी रक्षा होगी, व्यक्तिगत शक्ति से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए अपने समाज में कैसे रहना चाहिए? जैसे लकड़ी है ना, लकड़ी 2 तरह की होती है, एक गांठ वाली, एक रेशा वाली। गांठ वाली लकड़ी कमज़ोर होती है, जहाँ गांठ होती है वहीं से टूट जाती है, लेकिन रेशा वाली लकड़ी मजबूत होती है। तो कुछ लोग अपने समाज में गांठ की तरह होते हैं और जहाँ होते हैं वही सामाजिक एकता चट दे करके टूट जाती है। अपने समाज में गांठ की तरह मत रहो, अपने समाज में रेशे की तरह रहो। अपने समाज का जो एक बहुत बड़ा वर्ग अपने को आज दलित मान के हिंदू मान ही नहीं रहा है, ये हिंदू की मुख्य धारा में कैसे जुड़े? अगर नहीं जुड़ेगा तो इसी तरह निर्बल रहोगे, एक दिन मिट जाओगे। कैसे इनको हृदय से लगाएं? जैसे कि वशिष्ठ ने निषाद को लगाया, राम सखा ऋषि बरबस भेटा। जैसे भरत ने निषाद को लगाया, गले हृदय से लगा करके, जैसे कि बनो लखन सन भेंट भई प्रेम ने हृदय समात। ऐसे इन दलित भाइयों को मुख्य सामाजिक धारा से जुड़िए। इनके घर में भी सत्यनारायण स्वामी की कथा होनी चाहिए
और दलित बस्तियों में भी जाके रामायण की और महाभारत की और भागवत होना चाहिए दलित बस्तियों में जाके, और इनको मंदिरों के पुजारी नियुक्त करना चाहिए। तभी जाके सब अत्याचार अन्याय भुला के, सब विद्वेष भुला के, और पूरा हिंदू समाज तब जाके एक होगा। और जब तक ये नहीं होगा, सत्य की आराधना अधूरी रहेगी और असत प्रवृत्तियों पर सत्य प्रवृत्ति की विजय अधूरी रहेगी। विजयादशमी मनाते रहिए, रावण का पुतला जलाते रहिए, ये सब एक तमाशा होकर बन के रह जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्दो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम हर हर महादेव।